जय हिंद गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स बाय एग्जामपुर एंड आई एम नितिन मिश्रा, योर इंग्लिश एजुकेटर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा दे रहे होंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जैसे ही सेशन से जुड़ जाएं, सेशन को सबसे पहले तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना ना भूलें। टेक अ मोमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज मच एज पॉसिबल। कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वोकैब सेशन में आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव द फर्स्ट वोकैबुलरी यहाँ से डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला वर्ड आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एल्यूड। व्हाट डज एल्यूड मीन्स? एल्यूड का मतलब होता है एस्केप। एल्यूड का मतलब होता है एस्केप। आप ध्यान से देखें तो ये जो बिल्ली और चूहा है, इस चूहे ने एक्टिंग की जैसे कि मानो वो घायल हो गया, पर जैसे ही मौका देखा तुरंत वहां से सरपट भाग गया। तो आप इस चीज को यानी बच निकलने को क्या कहते हैं? एल्यूड कहते हैं। एंड उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो डॉग है बेसिकली ये क्या कर रहा है? एस्केप कर रहा है। आप अगर एल्यूड को उसके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनमें देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं एल्यूड जिसका मतलब है इवेड, इसका मतलब है डोज, इसका मतलब है गेट अवे फ्रॉम, शेक ऑफ, रन अवे फ्रॉम, भाग जाना, आउट रन या सरकमवेंट, इसके मीनिंग हो सकते हैं। साथ ही गाइस इसके अलावा एक और दृष्टिकोण है एस्केप के सेंस में, जैसे फ्रस्ट्रेट होना, पजल होना, स्टैम्प होना, फॉइल होना या फिर कन्फाइंड या बैफल होना। आप इस क्वेश्चन को इन चार सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि एल्यूड आपको इन चार में से किसके लिए सही सिनोनिम लग रहा है। यू हैव टू रिप्लाई, यू हैव टू आंसर। एल्यूड की बात करते हैं तो वो किस शब्द के लिए सिनोनिम का कार्य करेगा? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अल्यूर है, लीव है, डिसीव है एंड एस्केप है। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर विल बी एस्केप एंड हेंस इट विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी शब्दों को भी आप देख सकते हैं। अल्यूर का मतलब होता है इंटाइस टू डू और टेम्प्ट, किसी को आकर्षित करना। लीव द एक्ट ऑफ डिस्पेयरिंग या डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। एस्केप मीन्स टू गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस, दैट इज एस्केप और बच निकलना। अगला जो वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज प्रीमोनिशन। आप यहां पर इस वीडियो में इस व्यक्ति को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें कि इस वीडियो में ये व्यक्ति किस प्रकार का भाव व्यक्त कर रहा है। इट इज अ फीलिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। आप इसकी अगर आंखों को भी देखेंगे तो आप पाएंगे इसकी आंखें फड़क रही हैं, और आंखें फड़कने का मतलब है अशुभ संकेत, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा घटित होने वाला है। तो ये जो आंखों का फड़कना है, ये जो बुरा संकेत है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसको हम कहते हैं प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन मीन्स अ फीलिंग, अंदर से एक फीलिंग आती है दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट। अब इसके रिलेटेड वर्ड्स को यहाँ पर अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं प्रीमोनिशन का मतलब है फोर वार्निंग, यानी कि पूर्वानुमान लग जाना किसी चीज़ का जो कि गलत होने वाला है। इसे आप प्रिसेज कह सकते हैं, पोर्टेंट कह सकते हैं, वार्निंग कह सकते हैं, साइन कह सकते हैं, ओमेन कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे चाहें तो आप इसे सस्पिशन कह सकते हैं, हंच कह सकते हैं, एप्रीहेंशन कह सकते हैं, मिसगिविंग या फोरबोर्डिंग भी कह सकते हैं। प्रीमोनिशन आपके एग्जाम में इन चार ऑप्शन के साथ आया है: इनसाइट, अनसर्टेनिटी, फोर वार्निंग और स्कोप। आई गेस आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है ऑप्शन चॉइस नंबर 3, फोर वार्निंग। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब गाइज बाकी शब्दों को भी देख लीजिए। इनसाइट मीन्स अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनसर्टेनिटी जहां आपको संदेह हो, फोर वार्निंग अर्ली वार्निंग अबाउट अ फ्यूचर इवेंट, और स्कोप तो आप जानते ही हैं।
अब गाइस आगे यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक वीडियो है जो अपनी मीनिंग को साफ साफ बयां कर रहा है। वर्ड है डेरोगेटरी। ये डेरोगेटरी वर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से वाकई में अति महत्वपूर्ण है। डेरोगेटरी का क्या मीनिंग है ये वीडियो बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये महिला एक बुरा व्यवहार किसी के सामने कर रही है, इंसल्ट करने का काम कर रही है, डिस्प्रैगिंग कर रही है। यस और नो? तो शोविंग अ क्रिटिकल एटीट्यूड टू समबडीज रेपुटेशन, जब आप किसी के रेपुटेशन को खराब करना चाहते हैं, इंसल्ट करते, जैसे ये मुंह चिढ़ा रही है ना, इंसल्ट कर रही है, या डिस्पैरागिंग जब आप करते हैं तो इसे आप डेरोगेटरी कहते हैं। अब डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? डेरोगेटरी का मतलब होता है डेप्रिशिएटिव, मतलब किसी को डेप्रिशिएट करना, उसके सम्मान को कम करना। आप इसे अनकॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। डेप्रिशिएटिव हो जाएगा। अनकॉम्प्लीमेंट्री एक अच्छा वर्ड हो सकता है। डिसक्रेडिटेबल मतलब जब किसी की क्रेडिबिलिटी कम हो, या इसे आप इंजूरियस कह सकते हैं। डिफेम करना किसी को डिफेमेटरी हो सकता है। डिसऑनर करना किसी को डिसऑनरिंग हो सकता है। अब इसके अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो एप्रिशिएट, फुलसम और लाउडेटरी, किसी की प्रशंसा करना, उसके सम्मान में वृद्धि करना एंटोनिम हो जाएगा। बेइज्जत करना सिनोनिम हो जाएगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे डेरोगेटरी मतलब बेइज्जत करना। तो ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। आप देखेंगे तो ये चारों ही ऑप्शन आपको बहुत ही करीब नजर आएंगे। ओके, ध्यान से देखें। इंजूरियस पर चूंकि हमारे पास यहां पर ऑप्शन डिस्पैरागिंग अवेलेबल है तो हम ज्यादा बेटर किसको समझेंगे? डिस्पैरागिंग को समझेंगे। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर थोड़ा ध्यान दें। हम यहां पर देख पा रहे होंगे कि डिस्पैरागिंग अवेलेबल है, इसलिए हम इंजूरियस को लेस इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। ये भी है, बट ये आई गेस आप कह सकते हैं ना कि ये राइट है, बट ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो इंजूरियस ऑब्वियसली अगर किसी को चोट पहुंच रही, अब वो चोट फिजिकल भी हो सकती है ना, भावात्मक और सम्मान पे भी चोट हो सकती है। ऑल्दो इंजूरियस इज अ वर्ड टू रिप्रेजेंट डेरोगेटरी, लेकिन इन फ्रंट ऑफ डिस्पैरागिंग इट इज मोस्ट सूटेबल। इट इज करेक्ट बट इट इज मोस्ट सूटेबल एंड दैट इज वाई हम आंसर करेंगे ऑप्शन 4 को। मेरी आशा है आपको समझ आया होगा। इंजूरियस हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स है ना, इंजूरियस होती है। शैटरिंग अ वेरी शॉकिंग एंड अपसेटिंग। डिस्ट्रक्टिव कॉजिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज। डिस्पैरागिंग जब आप किसी को बेइज्जत करते हैं। तो अगला गाइस जो वर्ड है दैट इज नोमैडिक। व्हाट डज नोमैडिक मीन्स? नोमैडिक बेसिकली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टेंडिंग टू ट्रैवल एंड चेंज सेटलमेंट्स फ्रीक्वेंटली और वॉन्डरिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कुछ लोग हैं ये पेरिस जा रहे हैं, ताजमहल देखने जा रहे हैं, ये कश्मीर गए, स्विट्जरलैंड गए, हर जगह घूम रहे हैं। ये सब इजिप्ट जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चाहे कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो, हर जगह क्या कर रहे हैं? विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रैवल पसंद कर रहे हैं। तो आप इन्हें नोमैडिक कहते हैं। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैडिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो माइग्रेट करता रहे, मतलब बार बार घूमता रहे। माइग्रेट करने का मतलब क्या है? माइग्रेट का मतलब है आइटिनरेंट, मतलब जो हमेशा आइटिनरी बनाए, यानी ट्रैवल करता रहे। रोविंग कह सकते हैं, माइग्रेंट कह सकते हैं, रोमिंग कह सकते हैं, ट्रैवलिंग कह सकते हैं, वंडरिंग, पेरिपेटेटिक और वैग्रेंट कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को समझ सकते हैं। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। तो गाइस ऑप्शन है नोमैडिक का मीनिंग
ऑप्शन है नोमैडिक का मीनिंग, आपको आंसर देना है। अनडाउटेडली करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर 4, जो ट्रैवल करे। आप यहां पर भी एक क्लू देख सकते हैं चित्र में, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। फाइटिंग आप जानते हैं, रेयर, स्ट्रेंज एंड वंडरिंग। अगला गाइस हमारे पास जो वर्ड है दैट इज रेस्टिव। व्हाट डज रेस्टिव मीन्स? Restive means unable to stay still, willing to be controlled, unwilling to be controlled। ऐसा व्यक्ति जो शांत ना रहे, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहे, उसे आप कहते हैं रेस्टिव, है ना। स्पेशली बिकॉज यू आर बोर्ड और नॉट सेटिस्फाइड। चलो, आप यहां चित्र में भी देख सकते हैं, शांत बैठ ही नहीं सकते, है ना। जब शांत नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करना ही है, तो आप इसे क्या कहेंगे? रेस्टिव कहेंगे। रेस्टिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जंपी हो, हमेशा उछल कूद करता रहे, जो फिजेटी हो, जो रिफैक्टरी हो, है ना, फ्रेटफुल हो, या अनक्वाइट हो, जो अनक्वाइट हो, शांत ना बैठे, एंसी हो या रेस्टिव हो। एंटोनिम हो जाएगा एट ईज, जो आराम से बैठे, सेरेने एंड ट्रैंक्विल, है ना, शांत। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। तो जो शांत है वो एंटोनिम है, और सिनोनिम क्या हो जाएगा? अशांत, है ना। चंचल, अशांत, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब गाइज आपके पास यहाँ पे जो चॉइस है वो 4 हैं, आपको सिनोनिम चुनने हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिनोनिम, प्लीज चूज इट वाइजली। रेस्टिव के लिए आपका एक ही ऑप्शन है, दैट इज रेस्टलेस, जो बिल्कुल आराम से ना बैठे। रेस्टेड मतलब जो हेल्दी फील कर रहा है, फुल ऑफ एनर्जी फील कर रहा है, क्योंकि आपने आराम किया है इसलिए रेस्टेड हो आप। रेस्टलेस, अनेबल टू स्टे स्टिल, जो एक शांत ना बैठे वो रेस्टलेस है, एक क्षण भी आराम से नहीं बैठता, बिजी रहता है, एक्टिव रहता है। लिमिटेड, नॉट वेरी ग्रेट इन अमाउंट, है ना। रिस्ट्रिक्टेड को लिमिटेड कहते हैं, लिमिटलेस, विदाउट अ लिमिट। अब गाइज अगला जो वर्ड है दैट इज एरोनुअसली, दैट इज एरोनुअसली। अब इसको आप कैसे समझो? एग्जाम में पूछा गया फाइंड एक्स, एक मैथ का क्वेश्चन था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आई गेस लेंथ है वो दी गई है 5, एंगल दिया हुआ है 30, ये एंगल है 90 का। जाहिर सी बात है, आप कह सकते हो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये जो लेंथ है ना, ये आइडेंटिफाई करनी थी। ओके, अब क्वेश्चन पूछा फाइंड एक्स, तो इसने क्या किया? इसने चुपचाप बोला अच्छा एक्स फाइंड करना है, ये लो ये रहा एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। यानी इसने क्या किया? इसने एरोनुअसली, यानी इसने गलती की, है ना, इसने गलती की। तो नॉट करेक्टली और रॉन्गली जब आप कोई काम करते हैं तो उसको आप एरोनुअसली कहते हैं। जब आप कोई काम गलत तरीके से करते हैं एरोनुअसली कहते हैं। एरोनुअसली का मीनिंग क्या होता है? ये तो बहुत इजी वर्ड है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉल्सली, कोई काम जब आप फॉल्स तरीके से करते हैं, मिस्टेकन तरीके से करते हैं, रॉन्ग तरीके से करते हैं, इनएक्यूरेट मैनर में कहते हैं, इनकरेक्टली करते हैं या स्पूरियसली कहते हैं, तो आप उसे एरोनुअसली कह सकते हैं। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। 4 ऑप्शन के साथ पूछा गया एग्जाम में, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। चूज इट वाइजली गाइस, चूज इट वाइजली गाइस। एरोनुअसली, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, एरोनुअसली। तो गाइस इजीली आप यहां पर कह सकते हैं एरोनुअसली बेसिकली मींस कि अगर कोई काम रॉन्ग तरीके से हो रहा है, रॉन्गली हो रहा है, तो वो एरोनुअसली है। आशा करता हूं क्लियर होगा। अगला गाइस आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके सारे ऑप्शन के मीनिंग भी प्रीवियसली आप जानते हैं, प्रायर टू, है ना। इफेक्टिवली इन अ वे दैट प्रोड्यूसेस अ सक्सेसफुल रिजल्ट, रॉन्गली आप जानते हैं जो कि आंसर है। एविडेंटली मतलब जो चीज़ बहुत ही क्लियर हो, एविडेंट हो।
अगला है एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड क्या है? ये चित्र पूरी तरीके से इस अर्थ को, इस मीनिंग को बयां कर रहा है कि एस्ट्रेंज्ड क्या होता है। एस्ट्रेंज्ड का मीनिंग आई गेस आप सभी को क्लियर होगा। एस्ट्रेंज्ड मतलब नो लॉन्गर विद द अदर पार्टनर, यानी जब आप अपने पार्टनर से अलग हो जाते हैं तो इसको हम एस्ट्रेंज्ड कहते हैं। नो लॉन्गर फ्रेंडली इसकी एक और मीनिंग होती है, जब आपकी किसी से मित्रता नहीं रह जाती, यानी संबंध जब आपके खराब हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है ना। तो गाइज एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है एलियनेटेड, जब आप अकेला छोड़ देते हैं किसी को। एंटागोनाइज्ड है ना। इसके अलावा डिसअफेक्टेड और हॉस्टाइल। ऑप्शन 4 हैं, यू हैव टू आंसर। आपको क्या लगता है एस्ट्रेंज्ड का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? आई गेस ये बहुत इजी है समझना कि एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है किसी से अलग होना, तो सेपरेटेड इसके लिए करेक्ट वर्ड होगा, सेपरेटेड। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और गाइस यहां पे आपके पास जो ऑप्शन थे, जेलस दैट इज वेरी वेल नोन, एंग्री, सेपरेटेड एंड सस्पिशियस। सस्पिशियस मीन्स अ फीलिंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग। जब संदेहास्पद स्थिति होती है सस्पिशन कहते हैं। सेपरेटेड आप जानते हैं दैट इज एस्ट्रेंज्ड। अगला है कैपिचुलेट। अगला है कैपिचुलेट। अब गाइज यहां पर पहले खबर आई थी कि सलमान ने कैटरीना के साथ शादी को हाँ कर दिया है, परंतु ऐसा अब हुआ नहीं, क्योंकि बीते दिनों कहानी बदल गई और अब यहां सलमान की जगह किसी और का चेहरा आ गया, विकी कौशल। यस और नो? तो आप कह सकते हैं टू अग्री टू डू समथिंग दैट यू हैव बीन रिफ्यूजिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब कई लंबे समय से कोई काम आप करने से मना कर रहे थे, अचानक अगर उसको करने के लिए रेडी हो जाएं तो उसे आप कैपिचुलेट कहते हैं। विकी कौशल से शादी के पहले कटरीना ने शायद या सलमान ने भी सहमति जताई थी कि दे विल गोइंग टू मैरी सून, लेकिन बाद में ये कैपिचुलेट होने के बाद भी पैर पीछे हो गया और विकी कौशल ने कैटरीना का हाथ संभाला। तो कैपिचुलेट का क्या मीनिंग है? कैपिचुलेट का मतलब है सक्कम हो जाना, मतलब सरेंडर कर देना कि ठीक है भाई, अब मैं तुमको हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सरेंडर कर दिया आपने, ओके मैं शादी कर लूँगा। कंप्लाई करना, गिव अप करना, है ना। कम टू टर्म्स, सक्कम्ब, केव इन, रिलेंट, ये इसके मीनिंग हो सकते हैं। साथ ही रेजिस्ट करना, अभी भी मना करना, या होल्ड आउट करना क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। अग्री कर जाना, जो चीज पहले मना कर रहे थे अब मान गए, मतलब सरेंडर कर देना इसकी मीनिंग है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रेजिस्ट करना। ऑप्शन 4 है, आपको बताना है कैपिचुलेट का सही मीनिंग क्या होगा। कैपिचुलेट का सही मीनिंग क्या होगा? सही मीनिंग हो जाएगा सरेंडर करना। रिपीट आप जानते हैं, एग्जीक्यूट करना ये भी आप जानते हैं ना, किसी काम को एग्जीक्यूट करना। समराइज इन ब्रीफ, और सरेंडर मीन्स टू एडमिट दैट यू हैव बीन रिफ्यूजिंग बट नाउ यू वांट टू स्टॉप फाइट एंड यू वांट टू कंटिन्यू। अगला गाइज यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज प्रोपिशिएट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपिशिएट? प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है? अब देखो गाइस ध्यान से पहले इस वीडियो को देखो। ये जॉग है कितने गुस्से में है ना। इतना गुस्से में है कि ये इसको काटना भी चाह रहा है, पर इसने जब उसके सिर पे हाथ फेरा तो ये शांत हो गया। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये उसे क्या कर रहा है, इसके गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा है। टू स्टॉप समबडी फ्रॉम बीइंग एंग्री बाय ट्राइंग टू प्लीज हिम। जब आप किसी को किसी के क्रोध को कम करते हैं, जब किसी के गुस्से को आप कम करते हैं, उसे गुस्से करने से रोकते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसे शांत करते हैं, तो आप उसे प्रोपिशिएट कहते हैं, है ना। किसी के क्रोध को कम करना। प्रोपिशिएट का मतलब होता है किसी को अपीस करना। अपीस करने का मतलब है शांत करना, किसी को सेटिस्फाई करना। रिकॉन्साइल और प्लिकेट करना, पेसिफाई करना, शांत करना, मेक पीस विद, उसके साथ शांति स्थापित करना, मॉडिफाई करना, एंड
कॉन्सिलिएट करना, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आशा है आपको समझ आया होगा। ऑप्शन 4 ये शब्द पूछा गया, आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा प्रोपिशिएट का। जाहिर सी बात है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है, प्रोपिशिएट का सही मीनिंग हो जाएगा अपीज, एंड दिस इज हाउ इट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो गाइस कंफर्म आप जानते हैं, to behave and think in a same way as most of the people, that is confirm. Appease, to make somebody calm, है ना? Influence, to have an effect on the way that somebody behaves or think. Approach, to speak to somebody about something. Ceremonial, सेरेमोनियल एक और अच्छा वर्ड है। व्हाट डज सेरेमोनियल मीन्स? सेरेमोनियल मीन्स रिलेटिंग टू अ सेरेमनी दैट इंक्लूड्स फॉर्मल एंड ट्रेडिशनल एक्शंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोग अपने फेस्टिवल्स को, सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो ये सेरेमोनियल है। एंड सेरेमोनियल का मतलब होता है रिचुअल्स, जो भी आपकी रिचुअल्स हैं लाइक सोलेमिनिटी या फॉर्मेलिटी या राइट, सेरेमनी, रिचुअल। इसके अलावा आप इसे चाहें तो स्टेटली कह सकते हैं, इंटर्जिकल कह सकते हैं, कोर्टली या रिचुअलिस्टिक कह सकते हैं। इनफॉर्मल और कैजुअल इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ऑप्शन हमारे पास 4 है, आपको बताना है विच ऑफ द वन सीम्स टू बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेरेमोनियल। आसानी से ये बात कही जा सकती है कि सेरेमोनियल का मतलब हुआ बेसिकली, आई गेस बहुत क्लियरली आप देखें तो आप सेरेमोनियल का मतलब कह सकते हैं पर फॉर्मल, चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो, क्योंकि फॉर्मेलिटी वर्ड हमारे सिनोनिम में आपने देखा होगा, फॉर्मेलिटी एक वर्ड था, नहीं दिखा तो मैं देखूं। देखिए इनफॉर्मल एंटोनिम है, तो फॉर्मल क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे फॉर्मेलिटी क्या है? सिनोनिम है। तो ऑब्वियसली फॉर्मेलिटी अगर सिनोनिम है तो फॉर्मल सिनोनिम होगा और इनफॉर्मल एंटोनिम होगा। तो हमने आंसर कर दिया फॉर्मल इसके लिए करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आप समझ आया होगा। तो ये सारे वर्ड्स हैं दैट आर दैट वर इन द ऑप्शंस। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये सभी शब्द आपको बहुत क्लियरली समझ होंगे। अगर आप सभी को ये शब्द समझ आए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे विद सम मोर न्यू वर्ड्स। सो गाइज आशा करता हूँ आप सभी अपने सिलेक्शन के थ्रू अपने परिवारजनों का, अपने माता पिता का गर्व से सिर ऊंचा करेंगे। तो गाइज यहीं पे क्लास को पॉज करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी, डू वेल इन द एग्जामिनेशन, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टली। दिस इज ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जामपुर and I am Nitin Mishra and I will see you all in the next class. Thank you so much. Jai Hind. Take care. Bye bye.